नारायण नारायण नारायण। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल तन करी सोई मोहि पावा। न छल करो न किसी तरह से किसी को सताओ, खुद दुख झेल लो लेकिन किसी को दुखाने की कोशिश न करो। ये जो है जंगली से चीता, ये अनेकों जो जंगली जीव हैं वो सब जो है हमारे मित्र हैं। पतित पावन सीताराम, यह है चित्रकूट धाम। यहाँ के कण कण में बसे हैं भगवान श्री राम ठाकुर जी। तो हम लोग निश्चित एक अच्छी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं और लगातार हम इस धार्मिक यात्रा के उद्देश्यों को बता रहे हैं कि कितना पुनीत शब्द हैं साधु संतों के, ऋषि मुनियों के दर्शन के, उनके अमृतवाणी के, उन स्थानों के जो दिव्य हैं, जो भगवान के साक्षात दर्शन देते हैं आज भी हमें इस कलयुग में। तो लीजिए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चित्रकूट नमस्ते में। और आप सभी इस समय हम लोग हैं देवांगना घाटी में, चित्रकूट के उन पहाड़ों में हैं जहाँ घनघोर जंगल है, शेर हैं, भालू हैं, तमाम जंगली जानवर हैं और इस तरह के अद्भुत रहस्यमयी चमत्कारी संत भी हैं। तो हम लोग आज निश्चित तौर पर फिर एक बढ़िया से इस सत्संग में शामिल होने के लिए सब लोग इस समय हैं। तो महाराज जी हैं, तो महाराज जी चित्रकूट है, ये घनघोर जंगल है, ये क्या महिमा इसके ऐसे बता दें महाराज जी। आप लिए हैं जी। ये चित्रकूट तपोभूमि है जी, जिसमें कि प्रभु को यहाँ आना पड़ा था पहले, राम जी को। और ये यहाँ इंद्र का राज था, ये इंद्रलोक है। यहाँ जो है देवताओं का राज्य था, लेकिन ऐसा था कि जब राक्षसों ने यहाँ पर आक्रमण किया, चारों ओर घूम गए, तो देवता यहाँ परेशान थे, जो कि यहाँ इतनी गुफाएं हैं जो गुप्त हो चुकी हैं और उनमें देवता लोग सभी छुपे हुए थे। जब छुपे हुए थे तो देवताओं ने यहाँ सभा रची कि किस तरह प्रभु के दर्शन हों, जो हम लोग इस संकट से दूर हों। तो सभी देवताओं ने यहाँ आकर के सभा रची। किसी ने कहा क्षीर सागर चला जाए, कोई कहा कि वैकुंठ चला जाए, कोई कुछ, लेकिन शंकर जी जो है उस समय बोले कि देखो, हरि व्यापक सर्वर्थ समाना और प्रेम ते प्रगट हो तो मैं जाना। जहाँ वो जगह नहीं है जहाँ की प्रभु न हो, लेकिन प्रेम से ही प्रकट होते हैं। तो फिर ब्रह्मा ने कहा साधु साधु, ऐसे कहा। फिर ये हुआ स्तुति शुरू करना किया। वो स्तुति भी सुनाऊँ क्या? हाँ जी महाराज बिल्कुल। उसमें तो बड़ी देर लगेगी। हाँ थोड़ा सा सुना दें। हाँ, तो देवताओं ने सभा रची, तो फिर स्तुति शुरू किया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारे सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधन्य अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई
जा सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अभिनाशी जय घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरितनुतम माया रहित मुकुंदा। राग विरागी यतनुरागी विगत मोहरुंदा निस्वासर ध्यामय गुण गण गामय जयति सच्चितानंदा। जे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करो अघारी चिंता हमारी जाने भगति न पूजा। तो फिर क्या हुआ, गगन वाणी हुई, देवताओं निर्भय हो जाओ। अब हम राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में जन्म लिया था, क्योंकि उस जन्म में मनु और शत्रुपा थे, उन्होंने हमारा तप किया। उनसे जब हमने कहा कि वर मांग लो, तो उन्होंने कहा, मनु ने, कि नाथ हम आपके शरीर के पुत्र चाहते हैं। शत्रुपा से पूछा तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा प्रभु जो पतिदेव की इच्छा है वही हमारी भी इच्छा है। तो प्रभु ने कहा आप शरीर ढूंढो कहाँ जाई, होइबे तने तोर मैं आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। सो वो समय आ गया है, तो जिसमें हम अयोध्या में जन्म लेने जा रहे हैं। तो प्रभु जब वहाँ जन्म लिया तो नित्य किया वही छठी बरहा ये सभी होते हैं जो, तो वो करके जब हुआ तो नारद जी वहाँ से चले। नारद जी आकाश मार्ग से चलने वाले थे। नारद जी और परशुराम जी और हनुमान जी, और तो तमाम निशाचरों की बात हम कोई जानते नहीं। तो फिर तो नारद जी आए, बोले वहीं से ऊपर से नारायण नारायण नारायण। तो फिर देवता जो गुफा में घुसे हुए थे सब भर भरा के निकले, और निकल करके किसी ने प्रणाम किया, किसी ने पैर छोड़ा, और इंद्र पैर नहीं छोड़ता था। प्रभु आप देवर्षि कहाए जाते हैं, हम कंदराओं में कब तक घुसे रहेंगे? हम निशाचरों से हमारे असर सशत काम नहीं करते, हम इसलिए लुके छुपे पड़े रहते हैं, और कैसे क्या होगा? नारद जी ने कहा नारायण नारायण। अब तो उनका जन्म अयोध्या में हो गया। कुछ रोज के बाद तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो ये देव कन्या सुन रही थी और बताया कि आएंगे और यहाँ से लेकर लंका तक पुनः तुम्हारा राज्य हो जाएगा, निश्चर एक नहीं बचेंगे। तो ये देव कन्या सुन रही थी, नाग की लड़की, जो इंद्र की बहू थी, जयंत को ब्याही थी। तो वो कहा ऐसे प्रभु के वो कैसे हैं कि जो हमारे ससुर के वज्र का वार कोई नहीं झेल सकता, और अनेकों देवता हैं सभी लुके पड़े हैं, तो वो कैसे प्रभु हैं जो उनके दर्शन हो? तो वो फिर घर बार का काम करके चुपचाप एक आंगन में चुपचाप भगवान को ध्यान करती थी कि कब मिलेंगे, क्या होगा। तो भगवान राम चारों भाई और हनुमान जी समेत अयोध्या में पतंग खेल रहे थे। भगवान ने देखा कि हमारे कितने भक्त हैं, तो ध्यान लगाया तो और तो तमाम दिखे, लेकिन नया काम उसका देव कन्या का था। तो फिर वो भगवान ने वहीं से पतंग उड़ा दी। खेल रहे थे पतंग, तो उसके जो ही सामने गिरी आकर के देखने लगी उठा करके। तो वो कहा जिसे कि इतनी सुंदर पतंग वो कितना सुंदर होगा, हैं? हमने ये माया से भी नहीं रची जा सकती, और हमने इंद्रलोक में किसी को ऐसी पतंग देखी नहीं खेलते, जिसे कि इतनी सुंदर पतंग वो कितना सुंदर होगा। अच्छा, तो क्या हुआ, जब भगवान नारद जी आए तो बताया उनका जन्म हो गया है, अब तुम लोग निश्चिंत रहो। तो फिर भगवान का जब जन्म हुआ, नारद जी ने जब बताया तो फिर उनको संतोष हुआ। फिर भगवान जब वहाँ अयोध्या से चले
ब्याया हो करके तब लालापुर आए। वहीं से होते हुए देवताओं तो विमान से देखते ही जा रहे थे कि वो गए प्रभु, वहाँ गए वहाँ गए। वाल्मीकि से बताया कि अब हम वाल्मीकि कहाँ रहें जाके। तो वाल्मीकि ने कहा प्रभु आपके तो अनेकों स्थान हैं। हाँ, अरे कहन कुछ बताओ, तो तमाम बता गए। कुछ मैं बताए देता हूँ। जननी सम जाने पर नारी, धन पराये विषते विष भारी। जो हर्षें पर संपत्ति देखी, सुखे दुखे हुए पर विपत विषेक। जिस तरह के इस लक्षण हो प्रभु उन्हीं के हृदय में बसो। और कहा प्रभु चित्रकूट में कामता पर्वत है, जो है उसी के तट पे जो अत्र की नारी अनसुईया लाई थी, उनकी धारा बह रही है प्रबल। वहीं आप जा कर के टिकें जा कर। तो प्रभु तो देवकन्या को पहले कह दिया था, तो वहाँ से चले। जब यहाँ आए तो देवता देखते थे भगवान ज्यों ही उतरे। देवकन्या ने देखा तो अपना नागिन का स्वरूप बना करके प्रभु के चरणों में लिपट गई। प्रभु ने कहा, उसको उठा के अपने गले से लगा लिया। देवकन्या जो वरदान मांगना चाहे सो हम तुझको सर्वस्व दे देंगे। देवकन्या ने कहा स्वामी हम आपके दर्शन चाहती थी, सो आपने हमको चल करके दर्शन दिया और हमको सब कुछ मिल गया प्रभु, कुछ बाकी नहीं रहा। प्रभु ने कहा देवकन्या नहीं, और कुछ मांग। देवकन्या ने कहा स्वामी जो आपको अच्छा लगे वही दे दो। भगवान ने कहा सुन देवकन्या, जितने तीर्थ हैं माने हुए सब जल स्वरूप में बहते ही रहेंगे, और यही मंजन से विनय प्रयासा मम समीप नरपई हैं बासा। तो ऐसा आशीर्वाद दे करके फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ कुछ दिन टिके। ये जो है अयोध्या कांड में चौपाई भी है कि क्या है, अब वो भूल ही जाते। महाराज जी ये घनघोर जंगल में आप लोग कैसे तपस्या कर रहे हैं, क्या अनुभव है ईश्वर के, कैसे मतलब? तो फिर यहाँ तो ऐसा अनुभव है कि एक तप ही त्याग ही तप है। और जब जब हरि की इच्छा होती है, जो ब्रह्मा ने कलम से लिख दिया है वो नहीं मिटती। जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी रात के अंक, और राई घटे न तिर बढ़े रहो रे जीव निशंक। यही है। तो महाराज जी कितना समय हो गया ईश्वर के इस मार्ग में आपको? इसको ऐसा है, तो मैं लड़कपन में ही राम नाम सुन लिया था, तो मेरे गुरु मुझ पर अति प्रसन्न रहते थे। कौरिया कर हृदय से लगा लें, बोले बेटा तू जितने सेवक हुए सर्वश्रेष्ठ तू ही रहेगा, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जो इच्छा करी हो मन माहे, और हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। ये आशीर्वाद मैं किसी चेला को नहीं दिया, और तू जो इच्छा करेगा तेरी सब पूरी होगी। यही जो हम इच्छा करते हैं हमें गुरु की याद आ जाती है, तो यही कहानी हमारी है। और क्या बोलें? तो महाराज जी डर नहीं लगता, मतलब कैसे ईश्वर किस तरह से डर की बात नहीं है। सूखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिमी हरि शरण न एको बाधा। हर की शरण में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है जंगली से चीता, ये अनेकों जो जंगली जीव हैं, वो सब जो है हमारे मित्र हैं। हरि की कृपा से वो खुद मित्रता करने, एक तो तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, फिर भी वो तुम्हें मान सम्मान रखेंगे। इसलिए उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ रह रहा हूँ। चौथापन आया
तो मैं कहा प्रभु अब तो यहाँ हमारा समय जा रहा है भजन का। तो गुरु की याद करके वहाँ जेठ बैसाख की दोपहर वहीं से निकल पड़ा था। किसी ने जाना भी नहीं, कुछ कुछ जो जान गए थे वो हमसे पूछा तो मैं कहा जा रहा हूँ जहानाबाद। तो फिर वहाँ से घाटमपुर से गाड़ी में बैठा और करबी उतरा, करबी से चित्रकूट गया वाहन से। फिर वहाँ से दर्शन करके फिर यहीं आकर के रहने लगा। तो राम जी की कृपा है जो इस घनघोर जंगल में आप लोग तपस्या करते हैं। अब उनकी कृपा न हो तो खाना पीना, हवा पानी सब, हवा पानी तो सब है। साधना कैसे? साधना साधन से होती है। देखो त्याग ही तप है। ये जैसे लहसुन प्याज ये तमाम वस्तुएं जो त्यागी जाती हैं, ये त्याग करके वन में रहना है। हरि की कृपा से कोई बंदी बाधा नहीं होगी। सहज स्वभाव, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल तन करी सोई मोहि पावा। न छल करो, न किसी तरह से किसी को सताओ, खुद दुख झेल लो लेकिन किसी को दुखाने की कोशिश न करो। फिर भी जो है अब जहीं नहीं बर्दाश्त होता तो बताना ही पड़ता है। यही है आज तो वो तो बड़ जेठा आश्रम कहा गया है। गृहस्थ जो है सर्वश्रेष्ठ जैसा आश्रम कहा गया है। देखो वो किसान मजदूर, किसानों की तो बातें है बेचारे। मैं बाल बच्चों की समेत पेट में बच्चा होता है वो भी खेत में जाकर कुछ न कुछ काम करती हैं। एक किसान जो है और वही साधु संतों को भिक्षा भी दे, सब भी आए यहाँ भी आते हैं तो हम लोगों की हर तरह की सहायता करते हैं। इस तरह हमारा जीवन निर्वाह होता है और उन्हीं की कृपा। और हमारी सरकार जो है धर्मयुक्त सरकार की जय हो। जय हो। मैं यहाँ तप करने जब आया था मायावती की सरकार थी, तो उसमें तो बड़ा संतों के लिए कोई वो भी नहीं था। तो मैं शिव जी के चबूतरा था, उसमें शिव जी स्थापित थी। तो वहीं मैं पूजा पाठ करता था, रामायण का पाठ करता था। और जो हमारे खिल्ले खोड़ी करते थे उस समय तो ये था कि हरिजन पंडित भाई भाई और दूसर जात कहाँ से आई। तो मुझको परेशान करते थे। कहें भगत जी तुम्हारी ये रामायण की जो चौपाइयाँ हैं, जैसे जिम जल बरसा फूट की आरी, होई स्वतंत्र जिम बिगड़े नारी, इसी तरह अनेकों चौपाइयाँ हैं। महाराज जी घनघोर जंगल है ये। हाँ। और जंगल में तमाम जड़ी बूटी और ये भी होती, तो आप लोगों को कभी अस्पताल हो उसमें भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी? कि जहाँ जल होगा उसी वन में रह करके तब करेंगे और फूल पाती खा करके निर्वाह करेंगे। सो फिर हरि की कृपा हुई कि स्थान भी मिल गया और यहाँ अनेकों जड़ी बूटियाँ हैं। हर मर्ज की ये देवंगना है जी। हर मर्ज की दवा है। लेकिन जानने से, जब हम जानते नहीं, जो जानते हैं उनका प्रयोग भी करते हैं। जी जी। तो इसी तरह से भारत माँ की जय हो, हमारे सरकार की जय हो। जय हो, जय हो। तो महाराज जी जो है देख रहे हैं कितने घनघोर जंगल में बस ऐसे ही पत्थरों में, और ये देख रहे हैं इधर देखिए आएंगे थोड़ा सा कि कितना विशाल विशाल ये सब पेड़ हैं यहाँ पे। पूरा ये जंगल देख सकते हैं, कितना बड़ा जंगल, घनघोर जंगल। ऐसे जंगल में ऐसे तपस्वी के दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। महाराज जी के आज बढ़िया दर्शन मिले हम लोगों को। तो चित्रकूट धाम जैसा कि घनघोर जंगल है और तमाम यहाँ जंगली जानवर, बाघ, चीता, शेर, हिरन, भालू, गिद्ध, इस तरह के तमाम हैं। ऐसे ही जो है संत तपस्या करते हैं। देखते हैं किस तरह से शिला में बैठे हुए हैं ये। और ऐसे ही ऋषि मुनि थे यहाँ पूरे जनपद चित्रकूट में जो त्रेता युग में यहाँ पर तपस्या करते थे। तो आज वही स्थली है यहाँ पर जहाँ पे हम लोग आज आए हुए हैं।
तो ये यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा हमारा यह कार्यक्रम आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।